जय मसीह। आज 10 जनवरी 2025 आज का वचन है भजन संहिता 2:8 मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। एक मांगने का आह्वान, मुझसे मांग। उपदेश, यह वचन हमें परमेश्वर के सामने अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को लाने के लिए प्रेरित करता है। मांगना विश्वास और विनम्रता का कार्य है। हमें समझना चाहिए कि मांगना केवल भौतिक वस्तुओं के लिए नहीं, बल्कि आत्मिक सामर्थ्य और उद्देश्य के लिए भी होना चाहिए। मत्ती 7:7 मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। 2. परमेश्वर का उत्तरदायित्व, मैं दूंगा। उपदेश, यह वचन परमेश्वर की प्रतिज्ञा को प्रकट करता है। जब हम ईमानदारी से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें वह प्रदान करते हैं जो हमारे और उनके राज्य के लिए उत्तम है। यह उनकी सृष्टि के प्रति प्रेम और उनकी महानता को दर्शाता है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। यशायाह 49:6 वह कहता है, ये तो हल्की बात है कि तू मेरे सेवक के रूप में केवल याकूब के गोत्रों को उठाए और इस्राएल के बचे हुओं को लौटा लाए। मैं तुझे जातियों के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि तू पृथ्वी की छोर तक मेरा उद्धार पहुंचाए। 3. जाति जाति के लोगों को संपत्ति बनाना। उपदेश, यह परमेश्वर की योजना को प्रकट करता है कि सारी पृथ्वी उनके राज्य में आए। यीशु ने भी अपने शिष्यों को आदेश दिया था। हमें इस योजना में अपना योगदान देना है। प्रार्थना, प्रचार और सेवा के माध्यम से परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए कार्य करना है। मत्ती 28:19 इसलिए तुम जाकर सब जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। 4. दूर देशों को निज भूमि बनाना। उपदेश, यह वचन हमें दिखाता है कि परमेश्वर का राज्य केवल एक स्थान तक सीमित नहीं है। उनका उद्देश्य हर कोने में अपने साम्राज्य को फैलाना है। हमें भौगोलिक सीमाओं और सांस्कृतिक भिन्नताओं से ऊपर उठकर प्रेम और सत्य को फैलाना है। यह हमें प्रेरित करता है कि हम उन स्थानों और लोगों तक पहुँचें जो परमेश्वर को नहीं जानते। प्रकाशित वाक्य 7:9 इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा के एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। समाप्ति, यह वचन न केवल हमें प्रार्थना करने की शक्ति को समझने के लिए प्रेरित करता है, बल्कि परमेश्वर के मिशन में सहभागी होने का भी आह्वान करता है। हमें अपने जीवन को उनकी योजना के अनुसार समर्पित कर सभी जातियों को उनकी महिमा के लिए जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।